जय हिंद दोस्तों। आज केदारनाथ धाम से लेकर ऋषिकेश तक जो हमारा हाईवे जाता है उस पूरे रास्ते की आपको जानकारी देने वाले दोस्तों। इस रास्ते पे कहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम की तरफ आने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं सभी के मन में एक भय बना हुआ है कि पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई थी जिसके कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था। अगर आप केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली होगी। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरे केदारनाथ धाम से लेकर ऋषिकेश तक का जो पूरा रास्ता है पूरे रास्ते की जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा दोस्तों, मगर इस वीडियो में आपको केदारनाथ धाम से लेकर ऋषिकेश तक हाईवे का कहां पर डेंजर जोन है, कहां पे आपको रुकना है, कहां पे आपको किस टाइम पे जो क्रॉसिंग होती है वो करनी है दोस्तों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों फिलहाल हम खड़े हुए हैं केदारनाथ हाईवे के सबसे डेंजर जोन पे जिसे सिरोपगढ़ कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है इस रास्ते पर। और ये जो पीछे की ओर आप पहाड़ी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पहाड़ी टूटने का खतरा दोस्तों यहीं पे होता है। फिलहाल दोस्तों बारिश रुकी हुई है, मगर अभी ये आप देखिए जब बारिश नहीं होती है तब भी यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। और यह जो रास्ता है बहुत ही संवेदनशील है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगातार लैंडस्लाइड चाहे बारिश हो या ना हो। तो सबसे खतरनाक जो जोन है फिलहाल दोस्तों शांत है, यहाँ पर अभी कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मगर दोस्तों ये जो रास्ता है इसका वैकल्पिक मार्ग सामने की ओर से तैयार हो रहा है। सामने की ओर जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं दोस्तों, अगले साल जब यात्रा शुरू होगी उस टाइम तक ये इस ब्रिज को तैयार कर दिया जाएगा। और इस रास्ते को पूरा जो सामने वाली पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर से पूरा रास्ता निकाल दिया जाएगा। और ये देखिए गंगा का खूबसूरत नज़ारा, अभी आपको पानी तो दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जो पिछले दिनों गंगा नदी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, फिलहाल आप देखिए कि जल स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, करीब 10 फीट कम हो गया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और जितने भी हाईवे हैं सभी हाईवे की आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए सिरोपगढ़ पार करते हैं। और फिलहाल दोस्तों बारिश रुक गई है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसके कारण लैंडस्लाइड सभी रास्तों पे हुआ था। और अभी किसी भी रास्ते पे कहीं पे भी लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश पूरी तरह से बंद है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे भी नीचे की ओर भी लैंडस्लाइड होता है और पूरा जो रास्ता टूट जाता है। तो दोस्तों आज है 17 अगस्त और हम आपको दिखाने वाले हैं ऋषिकेश से केदारनाथ धाम तक का जो रास्ता है, पूरे रास्ते पे कितनी जगह लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई केदारनाथ धाम तक जो जाने वाला रास्ता है उस रास्ते के बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों हम खुद आए हैं केदारनाथ धाम से ऋषिकेश तक और इस पूरे रास्ते की आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीडियो में ये जो रास्ता है पूरी तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था पिछले दिनों, मगर अभी आप देख सकते हैं कि रास्तों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और सभी रास्ते चालू कर दिए गए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। और ये यहाँ से थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है और नीचे गंगा बह रही है और यहाँ पर भी दोस्तों लैंडस्लाइड हुआ है। तो दोस्तों इस रास्ते पर आपको जो ये लैंडस्लाइड दोस्तों अभी ताज़ा नहीं हुआ, जब भारी बारिश होती है उस समय पे लैंडस्लाइड होती है। और जैसे ही बारिश रुक जाती है तो लैंडस्लाइड भी अपने आप ही बंद हो जाती है। उसके बाद में रास्तों को 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद में चालू कर दिया जाता है। तो वैसे मेरे हिसाब से डरने वाली कोई बात है नहीं दोस्तों इसमें, क्योंकि लैंडस्लाइड उसी समय पे होती है जब बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है। आप दोस्तों जब भी इन रास्तों को पार करें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से ना आए। अगर आप बाइक से आना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक लेके आ सकते हैं, मगर आप 4 व्हीलर लाते हैं तो 4 व्हीलर दोस्तों काफ़ी रिस्की होती है। अगर आपकी 4 व्हीलर से आप आते हैं तो अगर आप फंस जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और अगर आप बाइक से आते हैं तो आप कहीं से भी अपनी बाइक को निकाल कर ले जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जब रास्ते टूटते हैं तो लगातार जैसे ही रास्ते टूटते हैं थोड़ा लैंडस्लाइड कम होता है, उसके बाद में तुरंत ही जेसीबी मशीनों द्वारा रास्ते को साफ करने का काम लग जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जहाँ पर भी जितने भी लैंडस्लाइड जोन है सभी लैंडस्लाइड जोन में
जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे 1 या 2 जेसीबी मशीनें हमेशा तैनात होती है कि जैसे ही रास्ता हुआ टूटा और उनका काम में वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऊपर गाय चल रही है और नीचे लैंडस्लाइड हुआ था। इनको तो कोई डर है नहीं और आप अपने घरों में बैठे हुए डर रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। और दोस्तों इन रास्तों पर आप देखिए ऐसे दोस्तों रास्ते टूटते हैं। ये रास्ते अभी नहीं टूटे, इन्हें टूटे हुए काफी समय हो गया है, मगर इन्हीं पुरानी वीडियो को दिखा दिखा के आपके दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कुछ लोग कि भाई बहुत ही ज्यादा डर है, केदार घाटी में बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, रोजाना रोड टूट रहे हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या। दोस्तों हमारा यहाँ आने का, इस रास्ते की पूरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो जो लैंडस्लाइड पिछले दिनों हुआ था कि अभी भी हो रहा है, तो दोस्तों आज पूरी तरह से मौसम साफ है और रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं और कहीं पे भी लैंडस्लाइड नहीं हो रहा। दोस्तों जेसीबी मशीनें हमेशा तैयार होती है, लैंडस्लाइड होता है उसको साफ कर देती है। और दोस्तों इन रास्तों पर जब लैंडस्लाइड होता है उस समय पे दोस्तों बारिश ज़्यादा होती है और जैसे ही बारिश रुक जाती है तो लैंडस्लाइड भी रुक जाती है और रास्तों को फिर से साफ कर दिया जाता है। इस रास्ते पे दोस्तों आपको करीब आप ये मान के चलिए कि 100 से भी ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था, पिछले दिनों हुआ था, मगर अभी उन रास्तों को साफ कर दिया गया। आप देख सकते हैं जहाँ पे भी जैसे लैंडस्लाइड होता है, जहाँ रास्ते सकड़े हो जाते हैं दोस्तों, ये पूरा रोड जो है ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक पूरा डबल कर दिया गया है। मगर जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है उस जगह पर इस रास्ते को मतलब एक ही साइड से आप बाहर निकाल पाएंगे, इतनी जगह साफ करी जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर पूरे रास्ते को ही साफ कर दिया जाएगा तो ऊपर से फिर से बोल्डर आ जाएंगे। तो ये साइड में जो मलबा आप देख रहे हैं उस हिसाब से साइड में ही रखा जाता है ताकि जो ऊपर से फिर से लैंडस्लाइड ना हो। तो रास्ते को पूरी तरह साफ नहीं करने का कारण यही होता है कि अगर पूरे ही मलबे को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो जो साइड में जो पहाड़ी है वो फिर से दरकने का खतरा होता है। तो जहाँ से लैंडस्लाइड ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे आप सामने देखिए कि अगर लैंडस्लाइड हुआ था तो वो इतना ही रास्ता खोला जाता है जिसमें से आप वाहन एक साइड से निकाल पाओ, बाकी का जो मलबा है उसे वहीं पे रहने दिया जाता है। और जब मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है, पूरी तरह से धूप निकल जाती है और जब लगता है कि हाँ अब यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होगा, उसके बाद में इस पूरे रास्ते को साफ किया जाता है। आप देखिए साइड में खाली रास्ता वाहन निकल जाए उतना रास्ता साफ होता है, बाकी के रास्तों पर आधे रास्ते पर जो होता है मलबा उसे वहीं रहने दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही कई दिनों पहले लैंडस्लाइड हुई थी, सारी जो आज नहीं हुई है, बड़े बड़े पत्थर भी आए थे आप देखिए, मगर अभी फिलहाल लैंडस्लाइड बंद है। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सावधानी से करिए। और दोस्तों अगर बारिश हो तो आप बिल्कुल भी यात्रा ना करें, क्योंकि बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। बारिश जैसे ही होती है, अगर हल्की हल्की बारिश भी होती है तो भी ऊपर से बोल्डर और पत्थर आने का खतरा रहता है। और मौसम अगर पूरी तरह से साफ होता है तो कोई भी डर नहीं होता दोस्तों। इन रास्तों में मौसम पूरी तरह से अभी साफ है, आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है। और अभी रुद्रप्रयाग से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। तो रुद्रप्रयाग में और देवप्रयाग में और सभी जगहों पर आपको दिखाएंगे कि कहां पर क्या है। और दोस्तों गंगा नदी का जो जल स्तर है वो भी काफी घट गया है अभी। दोस्तों ये 14 अगस्त के दिन भारी बारिश और बादल फटे थे केदारनाथ धाम में, उसी समय पर कई जगहों पर और भी लैंडस्लाइड हुआ था। मगर ये जो आप देख रहे हैं ये रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग से पहले का है। तो यहाँ पर जो लैंडस्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये काफी दिनों पहले की है, जब से यात्रा शुरू हुई है, जब से बारिश शुरू हुई है तभी से लैंडस्लाइड तो लगातार होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर एक साथ में भारी बारिश हो, कुछ जगहों पर भारी बारिश होती है और जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ पर रास्ते टूट जाते हैं। अगर आप पिछले दिनों केदारनाथ धाम में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था जहाँ पर बोल्डर पत्थर आपको रास्ते में दिखाई देते हैं। मगर दोस्तों सभी जगहों पर एक साथ में लैंडस्लाइड नहीं होता दोस्तों। ये जो अभी 14 अगस्त के दिन जो केदारनाथ धाम में बादल फटा था तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई 2013 जैसे हालात तो नहीं है उधर,
दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके अंदर का डर है उसे बाहर निकाला कैसे जाए। दोस्तों हम अपने मुंह से अगर कुछ भी बोलते तो आप फिर भी उस पर यकीन नहीं करते, मगर आपको ये जो दिखा रहे हैं हम लोग, इसका मकसद इतना है कि आप जरूरत से ज्यादा नहीं डरना। दोस्तों जितना डरना होता है उतना डरिए, उससे ज्यादा डरने की कोई बात होती नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए हम आपको आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। बाकी अगर हम वहीं से बोल भी देते कि दोस्तों रास्ते पूरे चालू है, तो आप फिर भी उस चीज को आपके मन में फिर भी डर होता। मगर हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर आकर आपको ये जो वीडियो है वो इसीलिए बना के दिखा रहे हैं ताकि आपके अंदर का जो डर है वह पूरी तरह से निकल सके। और आप देखिए सामने से आर्मी के जो ट्रक है वो भी आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर आप बद्रीनाथ का रास्ता भी यहीं से जाता है और केदारनाथ का रास्ता भी यहीं से जाता है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में पहुंचने के बाद में जो रास्ता है वह बदल जाएगा। और सामने से आ रहे हैं हमारे आर्मी के ट्रक। तो हमारे जो जवान हैं लगातार हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। तो आपको जब भी ये आर्मी का जो ट्रक जो भी जवान नज़र आए उन्हें एक सैल्यूट जरूर मारिए, जिससे उन्हें भी हौसला होता है कि हमारे जो देश के जवान हैं वो हमारे देश के जो आम इंसान है वह हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और जैसे ही आप इन रास्तों को पार करेंगे, आपको अगर आप घर पे हैं और ये चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डर दिखता है, मगर आप अगर यहाँ आकर इन चीज़ों को देखेंगे सामने से तो आपको इतना डर नहीं लगता जितना वीडियो में लगता है। तो दोस्तों वीडियो कम देखिए और अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी से आइए दोस्तों, क्योंकि इन रास्तों पर बाइक चलाना या अपनी 4 व्हीलर चलाना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि फिसलन बहुत है। अभी रास्तों पर जो मलबा है वह जो नीचे कीचड़ है रास्तों पे अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। और आप देख सकते हैं पानी आ रहा है रास्तों पर और कीचड़ भी है। तो दोस्तों अगर कीचड़ गीला होता है तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फिसलने का डर होता है। केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम अभी फ़िलहाल कैसा है वो तो आपको वहाँ पे जाने के बाद में ही हम पूरी तरह से बता पाएंगे। और केदारनाथ की जो वीडियो है वो आपको अब कल देंगे, क्योंकि दोस्तों आज तो हम नीचे की ओर आ गए हैं। और नीचे का नज़ारा आप देखिए, रास्ते में दोस्तों ऐसे कई हजारों झरने आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि इन रास्तों पर अगर आप आते हैं ना तो डर तो बिल्कुल होता नहीं हमारे हिसाब से। दोस्तों डर की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी इंसान को इन पहाड़ों में आकर आनंद आता है तो किसी इंसान को यहाँ पे डर लगता है। दोस्तों जितने भी व्यक्ति दुनिया में महादेव ने बनाए हैं, भोलेनाथ ने जितने भी इंसान बनाए हैं, सभी की जो मानसिक स्थिति है सबकी अलग अलग है। तो अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहिए, उसके बाद में ही आप यात्रा करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आना और यहाँ पे जो चलना फिरना, आप अगर कार में बाइक में यहाँ पे अगर सफ़र करते हैं, उसके बाद में आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ धाम तक पहुँचते हैं, काफ़ी कठिन चढ़ाई है दोस्तों। केदारनाथ धाम में आप ऐसे मजाक में मत आ जाना कि केदारनाथ जाना है केदारनाथ जाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक भी है, मगर उन लोगों के लिए है जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से पूरी तरह से स्वस्थ है तो फिर आपको इन पहाड़ों में आने के बाद में किसी प्रकार का डर तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम तो ये कहेंगे मज़ा नहीं आनंद आएगा आपको, क्योंकि आप एक साइड में जो टूटे पहाड़ है उन पे आप ध्यान न दें, सामने की ओर जो मस्त नज़ारे हैं और आप उनकी तरफ देखिए और अपने आप को मंत्र मुक्त कर देने वाले दोस्तों नज़ारे होंगे। अभी तो हम रुद्रप्रयाग भी नहीं पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद में आपको दिखाते हैं उसके आगे केदारनाथ धाम की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जैसे ही आप रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे रास्ता और धीरे धीरे करके रास्ते के जो पहाड़ है, रास्ते में जो नज़ारे हैं, एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाले हैं। फिलहाल तो यहाँ पर अभी आपको लैंडस्लाइड दिखाई दे रही है, तो आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। अगर आप बस से आते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर दोस्तों आप अपने पर्सनल वाहन से आते हैं
तो अगर आपको पहाड़ियों पर ड्राइविंग का पूरा अनुभव है तभी आप आइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस होगा आपका, और आप जो मैदानी इलाकों में पठारी क्षेत्रों में आप बाइक्स वगैरह गाड़ी 4 व्हीलर जो भी चलाते हैं वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पर जो आपका रास्ते का जो ड्राइविंग करने का तो अंदाज है दोस्तों पूरी तरह से अलग होता है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा रिस्की मामला होता है, कहाँ से कब पत्थर गिरे उसका कोई भरोसा नहीं होता। और आप जो मैदानी इलाकों पे अपनी जो ड्राइविंग करते हैं वो पूरी तरह अलग होती है दोस्तों यहाँ की। और यहाँ से नीचे जो इलाके हैं उनमें जो ड्राइविंग करने का पूरा अनुभव अलग होता है। अगर आप कभी पहाड़ों में आए हैं और यहाँ पे अगर आपने ड्राइविंग की है, बाइक भी चलाई है, तो दोस्तों उसके बाद ही चलाइए, ऐसे ही मत आ जाइए दोस्तों कि हमारे पहले वो भाई साहब गए थे तो हम भी चले जाएंगे। भाई साहब की बात छोड़ दीजिए, आप अलग भाई साहब हो, अलग भाई साहब थे। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको डराया नहीं जा रहा है। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप इन पहाड़ों में आते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो इन चीज़ों का आपको अनुभव पहले से होना चाहिए। दोस्तों फिलहाल अभी देवप्रयाग तक पहुँचे हैं और अभी देखिए कि यहाँ पर भी जो जल स्तर है नदी का वो काफ़ी कम हो चुका है। पहले दोस्तों ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, ये जो पीछे वाला है यहाँ तक पानी ऊपर से होते हुए जा रहा था और अभी जल स्तर कम है। और आप पानी का कलर देख सकते हो, अभी थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहा है। वैसे गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा, अभी लगातार बारिश इधर उधर हुई थी ना, जिसके कारण से थोड़ा पानी मटमेला आ रहा है। और चलते हैं अब देवप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग, फिर सोनप्रयाग तक आपको पूरे रास्ते की डिटेल देते हैं। फिलहाल दोस्तों बारिश रुकी हुई है और बारिश अभी हमें यहाँ तक आए हैं बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली, पूरे रास्ते में धूप खिली हुई थी। और ये ऐसी छोटी मोटी लैंडस्लाइड तो कई जगहों पर है, ये तो इसकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं की हमने। जो रास्ते बंद हुए थे उन्हीं जगह की जो रास्ते खोल दिए गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। बाकी दोस्तों रास्ता पूरी तरह से चालू है और आगे जो है वो दिखाते हैं आपको, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों देवप्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग तक रास्ते में आपको कहीं पे भी लैंडस्लाइड नहीं मिलेगी। उसके बाद में हल्की फुल्की लैंडस्लाइड आपको थोड़ी देखने को मिलती है। और आप जैसे ही रुद्रप्रयाग पार करेंगे उसके बाद में कुछ जगहों पर आपको हल्की फुल्की लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। और ये लैंडस्लाइड दोस्तों धीरे धीरे करके हुई है, एकदम नहीं हुई। और कई जगहों पर तो मजदूर भी लगे हुए हैं जो पत्थर को हटाकर रास्ते को चालू करने के काम में लगे हुए हैं। दोस्तों इन रास्तों पर जब बारिश होती है उसी समय पे लैंडस्लाइड होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप जब भी यात्रा करें उस समय पे बारिश ना हो, बस आप उसी चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पिछले दिनों लैंडस्लाइड हुई थी, पर रास्ते को यहाँ पे भी साफ कर दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों केदारनाथ धाम से कल हम नीचे आए थे और आज वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो न तो हमें आने में कहीं पे लैंडस्लाइड दिखी, न जाने अभी जा रहे हैं तो लैंडस्लाइड दिखी दोस्तों, क्योंकि बारिश अगर होती है तभी लैंडस्लाइड होती है। आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट करके पेन काफ़ी में लिख के रख लीजिए कि अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं ना तो उसी समय पे यात्रा करें जब बारिश न हो। बारिश होती है तो आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए और बारिश रुकने के बाद में आप अपनी यात्रा को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। तो रुद्रप्रयाग के आसपास आ गए हैं और थोड़ा ही आगे चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे आए हैं केदारनाथ धाम की तरफ और यहाँ से केदारनाथ धाम 87 किलोमीटर है। तो पीछे हमने जो आपको दिखाया रास्तों में जो लैंडस्लाइड हुआ था, फिलहाल तो पूरी तरह से लैंडस्लाइड बंद हो गया है, मगर फिर भी आगे भी चलते हैं और आगे भी लैंडस्लाइड की खबरें चैनलों पर लगातार दिखाई जा रही है। और बहुत सारे जो हमारे भक्तजन हैं जो केदारनाथ धाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भय डर लग रहा है उन चीज़ों को देखते हुए। पीछे दोस्तों हमने जितनी भी जगह आपको दिखाई, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि कहीं पे डर वाला कोई माहौल हो। फिर भी दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी है, आप समझ सकते हैं
और आगे जो भी होने वाला है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। अभी यहाँ से फाटा 53 किलोमीटर है और अगस्त्यमुनि थोड़ा सा ही दूर बचा हुआ है, 13 किलोमीटर यहाँ से। तो दोस्तों चलते हैं आगे और आगे की पूरी जानकारी आपको देते हैं। और आप इधर नीचे की ओर अगर देखेंगे तो मंदाकिनी का जल स्तर भी काफ़ी कम हो चुका है फिलहाल दोस्तों। और चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरे रास्ते। दोस्तों रुद्रप्रयाग से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रुद्रप्रयाग से आपको करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर तक ऐसे ही डबल रोड मिलने वाला है। और उसके बाद में थोड़ा ही आगे जाने के बाद में आप जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हो और वहाँ से दोस्तों दो रास्ते जाते हैं। एक तो तुंगनाथ की होते हुए बद्रीनाथ चला जाता है और एक रास्ता होता है गुप्त काशी होकर केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाला। तो हम दोस्तों गुप्त काशी होकर केदारनाथ धाम की तरफ जाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे कहाँ पे एक तुंगनाथ का रास्ता जाता है। अगर आप तुंगनाथ जी जाना चाहते हैं तो आप उस रास्ते से तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों थोड़ा सा कीचड़ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे दोस्तों छोटे मोटे लैंडस्लाइड तो कई जगह पर होते हैं। यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ थोड़ा सा, मगर दोस्तों रास्ते ज़्यादातर उन्हीं जगहों से टूटे हैं जहाँ पे डबल रोड है। मतलब जहाँ पे सिंगल रोड होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होता, क्योंकि सिंगल रोड ही अगर आपने बनाया है तो वहाँ पे अभी यहाँ देखिए आप, यहाँ पे भी डबल था। और ऊपर से रास्तों को दोस्तों लैंडस्लाइड का कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि रोड को डबल कर देते हैं। तो जो पहाड़ है ना उसे काट काट कर तो रास्ते बनाए आप लोगों ने, और उसको अगर आप डबल रोड करेंगे तो और ज़्यादा पहाड़ को काटना पड़ेगा। आप देखिए ऊपर यहाँ पे पहाड़ को काट के डबल करा था तो रास्ता टूट गया। और जहाँ पे सिंगल रोड होता है वहाँ पे टूटने, जितना रोड पतला होता है उतना ही ज़्यादा पहाड़ को धंसने का खतरा कम होता है। ये जो रास्ते पहाड़ को काट काट कर बनाए जाते हैं, इनमें जो डबल रोड होते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ी को आप काट देते हैं और रास्ते को बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रोड को, पहाड़ को काट के रास्ता बनाओगे। इधर दोस्तों नदी में चला गया थोड़ा सा रोड, तो यहाँ पे भी डबल था। अगर ये सिंगल होता तो ये भी नहीं जाता। अब सिंगल रोड तो पूरा साफ बचा हुआ है ना। तो रास्ते दोस्तों टूटे उतने ही हैं जितने रास्ते डबल थे। और जहाँ पे सिंगल रास्ते हैं वहाँ पे तो बहुत ही कम आपको रास्ता टूटा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी को कम काटा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लैंडस्लाइड दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों पहले भी मैंने यहाँ की वीडियो बना के डाली थी आपको, एक ही बार में, जब बहुत पहले लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर और दूसरा रास्ता जाता है केदारनाथ धाम की ओर। यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो ये चौपटा होते हुए आपको बद्रीनाथ धाम तक ले जाएगा। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो यह रास्ता जाता है सीधा केदारनाथ धाम की ओर। और केदारनाथ धाम यहाँ से 54 किलोमीटर्स है। तो हम जा रहे हैं फिलहाल केदारनाथ धाम की ओर और दिखाते हैं आपको रास्ते में सारी चीज़ें। दोस्तों वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। और यहाँ से दोस्तों इसके आगे जो रास्ता होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, इसको बताते हैं, पर हम आपको असलियत बताएंगे इस रास्ते की कि ये कितना डेंजरस है या नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में सिंगल रोड आने वाला है। और अब जो हमारी यात्रा होगी, अब पूरा ही जो रोड होगा पूरा सिंगल होगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ब्रिज को क्रॉस करते हैं ना तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है, जो आपको यहाँ पे आने के बाद में ही आएगी, आपको वीडियो में भी नहीं आने वाली। और बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे आपको रास्ते में मिल जाएंगे। तो यहाँ से केदारनाथ धाम करीब 50-55 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ से दोस्तों पूरा जो रास्ता है थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता भी हो गया है, क्योंकि बारिश में आप कहीं पे भी चले जाइए, जो सिंगल रोड होता है वो ऐसे ही गड्ढे गड्ढी हो जाते हैं उसमें। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। और चल रहा है रास्ता थोड़ा, कुछ जगहों पर दोस्तों ज्यादा ही ये रास्ता टूटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर भी आप ये देखिए सिंगल रोड ही था, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह पे बनाया हुआ है रास्ता है। तो सिंगल रोड भी टूट गया है और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं अभी। आप ये देखिए यहाँ से बहुत ही रास्ता टूटा हुआ, मगर यहाँ से भी बसें अभी निकल रही है केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाली। और सभी वाहन जो भी जाते हैं केदारनाथ धाम की तरफ, सभी वाहन चल रहे हैं फिलहाल।
तो दोस्तों आइए और आगे चलते हैं, और आपको अगर आप इन जगहों पर गुजरते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलते हैं आगे। और दोस्तों अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो और अगर आपको कोई भी परेशान कहीं पे भी गाय वगैरह फंसी हुई अगर आपको नजर आए तो आप उन्हें जरूर निकालिए। इसके पैर में कुछ लगा हुआ था और ये यहाँ पे रुक गई थी। तो दोस्तों अगर आप महादेव से प्रीत करते हैं तो जो महादेव के जितने भी जीव जितने भी प्रिय है वो सबसे आपको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा। अगर आप शिव से प्रेम करते हैं तो शिव की बनाई हुई सृष्टि में जितने भी बेजुबान जानवर है, जितने भी महादेव के प्रिय है, सभी से आपको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा। और इनसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मिलिए, यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं होती दोस्तों। ये बहुत ही मासूम और बेजुबान है मगर बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप ये जो अनुभव है इसे अगर करना चाहते हैं तो आप स्वयं ही इनसे गले लगकर इस अनुभव को कर सकते हैं। बाकी हम आपको दिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते कैसी फीलिंग होती है। तो चलते हैं आगे, बाय बाय। तो दोस्तों जो भी इंसान महादेव से प्रेम करता है, ऐसा नहीं है कि आप ही महादेव से प्रेम करते हैं, महादेव भी आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें भेजा है महादेव ने आप लोगों के लिए रास्ते की जानकारी देने के लिए। नहीं तो हम तो कहीं पे भी केदारनाथ धाम में बड़े ही आराम से बैठे हुए थे। महादेव ने बोला कि हमारे जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें केदारनाथ धाम में पहुंचना है, तो जाइए और उनके लिए रास्ते की पूरी जानकारी दीजिए, जिससे वो अगर केदारनाथ धाम में आते हैं तो उन्हें थोड़ी हेल्प मिल सके। इसलिए दोस्तों हम आए हैं यहाँ पर। के बारे में कहा जाता था कि करीब 25-30 मीटर रास्ता बह गया है। अब आप देखिए यहाँ पर रास्ते को फिर से चालू कर दिया गया है। अगर रास्ता खराब भी होता है तो उसे हाथों हाथ रिपेयर कर दिया जाता है। कभी ज़्यादा टूट जाता है तो 1 या 2 दिन का टाइम लग जाता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अगर आप आ रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात होती नहीं है मेरे हिसाब से। अब आप ये रास्ता खुद देख रहे हैं, आपको अगर घबराना है तो आप घबरा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और अगर आए हैं और रास्ते में कहीं फंस जाते हैं तो आराम कीजिए, इन पहाड़ों में मजे लीजिए। सामने देखिए बिल्कुल ऊपर की ओर महादेव बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं भैया। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी यात्री केदारनाथ धाम की तरफ आने वाले हैं, जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए हमें कि हम आए या अपनी यात्रा को कैंसिल कर दें, तो आप खुद डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों फाटा तक पहुंचे हैं, ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ धाम तक जो आने वाला हाईवे है, पूरे हाईवे की आपको जानकारी दी इस वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है, मौसम पूरी तरह से साफ़ हो गया है। तो अगर आप केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो रास्ते की तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और यहाँ पे भी मौसम कुछ इस प्रकार से है, पूरी तरह से धूप खिली हुई है। और अगर आप केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। और दोस्तों यहाँ से फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई है, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी। तो दोस्तों जो लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। और केदारनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो वेलकम है, रास्ते पूरी तरह से ठीक है। और फिलहाल मौसम कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। आज है 17 अगस्त 2023 और केदार घाटी का नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे आसपास। और ये फाटा वाला मार्केट है दोस्तों, अभी हम फाटा में खड़े हुए हैं। तो यात्रियों की संख्या तो बिल्कुल है नहीं दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3-4 दिनों पहले जो लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण यात्रियों ने केदारनाथ धाम से थोड़ा सा कट्टी कर ली है, अब ये समझ लीजिए। मगर दोस्तों फ़िलहाल मौसम साफ़ हो चुका है केदारनाथ धाम के लिए। अगर आप आना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यात्री तो है नहीं बिल्कुल भी, गाड़ियाँ पूरी तरह से बंद है। बसें दोस्तों, बस सेवा भी चालू है, मगर यात्री बहुत कम होने के कारण बहुत ही कम यात्री आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको केदारनाथ ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ धाम तक की पूरी रास्ते के बारे में जानकारी दी। और दोस्तों हमारे हिसाब से तो रास्ते में कहीं पे भी ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। पिछले दिनों जो लैंडस्लाइड हुई थी उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है, रास्तों को फिर से साफ़ कर दिया गया है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में अगर थोड़ा बहुत भय हो तो आप कुछ दिन का वेट कर लीजिए, उसके बाद में आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें। और अगर आप अभी आना चाहते हैं तो वेलकम है।
और दोस्तों इससे आगे की जो केदारनाथ धाम की वीडियो है, केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में आपको कल देते हैं जो भी जानकारी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।